हेलो बच्चों, तो क्या हाल चाल आप सभी के। आई होप सब बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई शानदार तरीके से कर रहे होंगे। तो जेई मेन 2025 22 जन में जो पेपर हुआ था, मॉर्निंग शिफ्ट हम देख रहे हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 7 हम चलो सॉल्व करते हैं और देखेंगे कि क्वेश्चन क्या दिया हुआ है और कैसे इसको सॉल्व करना था। ओके, क्वेश्चन दिया हुआ है, लेट A1 A2 A3 विद द जीपी। ओके, ये जो A1 A2 A3 है और जीपी बना रहा है ऑफ इंक्रीजिंग पॉजिटिव टर्म। इट मीन्स ये इंक्रीजिंग जीपी है। इफ A1 एंड A5 का जो मल्टीप्लीकेशन है वो 28 है। ठीक है, जो A1 और A5 का जो मल्टीप्लीकेशन है वो कितना दे रखा है हमें क्वेश्चन में, वो 28। ठीक है, और A2 प्लस A4 की वैल्यू है 29 के बराबर है। A2 एंड A4 की जो वैल्यू है वो 29 के बराबर क्वेश्चन में दे रखा है, तो हमें A6 की वैल्यू बतानी है। तो चलो देखते हैं ये क्या है। A1 A2 A3 ये जीपी बना रहा है। सो जो A1 होगा उसको मान लेता हूं फर्स्ट टर्म, ठीक है, एंड A5 जो फिफ्थ टर्म होगा। तो Tn क्या लिखते हैं जीपी केस में, ए आर के पावर में n-1, जहां पे A क्या होता है फर्स्ट टर्म। तो अगर मैं A5 निकालूं, A5, क्योंकि A5 इंटू A1 का मल्टीप्लीकेशन 28 दे रखा है, तो A5 क्या हो जाएगा A1 फर्स्ट टर्म इंटू आर। अगर मैं इसका कॉमन रेशियो कितना है R, तो ए आर के पावर में n-1, n की जगह पे क्या है 5, तो ये हो जाएगा ए आर के पावर में 4। ठीक है, A5 हो गया ए आर के पावर में A1 आर के पावर में 4, और A4 A2 तो हो जाएगा A1 आर एंड A4 क्या हो जाएगा A1 आर के पावर में 3। तो जो जो टर्म हमें इसमें चाहिए A1 A5 A2 A4 हमने आर के टर्म में और A1 के टर्म में उसको राइट डाउन कर लिया। अब कंडीशन जो दे रखा है उसको अप्लाई कर दो। तो हमारे पास दे रखा है A1 इंटू A5 इज इक्वल टू 28। तो अगर मैं A5 की वैल्यू कितनी है, A1 इंटू आर के पावर में 4, तो हो जाएगा 28। तो यहां से आ रहा है A1 आर स्क्वायर का स्क्वायर इज इक्वल टू 28। ठीक है, A1 इंटू A1 A स्क्वायर हो जाएगा, A1 स्क्वायर आर के पावर में 4, तो A1 स्क्वायर आर स्क्वायर का स्क्वायर। तो यहां से आ गया A1 इंटू आर स्क्वायर दैट इज इक्वल टू अंडर रूट में 28। ठीक है, एक इक्वेशन हमें ये मिल गई इंफॉर्मेशन, जो A1 इंटू आर स्क्वायर की वैल्यू है वो रूट में 28 है। अब दूसरा क्या इंफॉर्मेशन दे रखा है, A2 प्लस A4, A2 प्लस A4 की वैल्यू 29 है। A2 क्या है A1 आर, तो पहले ये लिख लो A2 प्लस A4 की वैल्यू कितनी है 29। ठीक है, सो A2 की वैल्यू यहां से लिखेंगे तो A1 आर हो जाएगा, A1 आर प्लस में A4 की वैल्यू हो जाएगी A1 आर क्यूब दैट इज इक्वल टू 29। तो यहां से मैं अगर A1 आर कॉमन लूं, ठीक है, A1 आर कॉमन ले लो यहां से आप, तो क्या यहां पे बचेगा 1 प्लस आर स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 29। वही आएगा ना, A1 आर कॉमन ले लिए तो यहां से तो A1 आर आ गया पूरा, और यहां से जब A1 आर निकालेंगे तो आर स्क्वायर बचेगा वहां पे, तो हो गया 1 प्लस आर स्क्वायर। अब ये इसको अगर मैं स्क्वायर करूं, क्यों स्क्वायर कर रहा हूं, क्योंकि यहां पे क्या है A1, ठीक है, A1 इंटू आर स्क्वायर। ओके, तो A1 इंटू आर स्क्वायर की वैल्यू है रूट में 28। ठीक है, तो ये हो गया
अगर मैं इसको स्क्वायर कर दूं तो a1 स्क्वायर आर स्क्वायर, ठीक है, a1 स्क्वायर आर स्क्वायर 1 प्लस आर स्क्वायर का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 29 इंटू 29, ये हो जाएगा। अब आप ये देखो, स्क्वायर मत करो आप, क्योंकि स्क्वायर करने से कोई फायदा नहीं हो रहा है। अगर मैं इसको और इसको मैं सोचा मल्टीप्लाई करूंगा तो आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बट यहाँ पे ए स्क्वायर और आर स्क्वायर तो बचा ही रह जाएगा, तो दो अननोन तो उसमें भी आएंगे, तो इसको ऐसे ही रहने दो आप 29, ठीक है। इसको इक्वेशन मान लो सेकेंड एंड इसको फर्स्ट। अब मैं फर्स्ट एंड सेकेंड को क्या करता हूँ, डिवाइड करता हूँ, तो a1 का टर्म देखो कैंसिल आउट होता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे भी a1 आर स्क्वायर है, यहाँ पे a1 आ रहा है। अगर इसको आपस में डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, अगर मैं 1 डिवाइडेड बाई सेकेंड करूं तो a1 आर स्क्वायर अपॉन में a1 आर 1 प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू रूट में 28 अपॉन में 29 आ जाएगा, ठीक है। रूट में 28 अपॉन में 29। अब यहाँ पे ये देखो कि जो a1 है वो कैंसिल आउट होता दिख रहा है। अब ये एक सिंपल r में एक एक्सप्रेशन दिख रहा है हमें, तो फाइनली क्या बचा, आर स्क्वायर ही भी क्यों लिखना है, एक r को यहीं पे कैंसिल आउट कर दो आप, ये r इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो बचेगा r अपॉन में 1 प्लस आर स्क्वायर, इसकी वैल्यू होगी रूट में 28 अपॉन में 29, ठीक है। अब ये क्वाड्रेटिक है, इसको सॉल्व करो, सॉल्व करने के बाद r की दो वैल्यू आएगी। अब इंक्रीजिंग पॉजिटिव जीपी है, इट मीन्स r पॉजिटिव होना चाहिए, तो एक उसमें r पॉजिटिव आएगा, एक r निगेटिव आएगा, तो निगेटिव r को आप क्या करोगे, कैंसिल आउट कर दो कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में बोल रहा है कि इंक्रीजिंग पॉजिटिव टर्म, ओके। तो r क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, और वहां से जो पॉजिटिव वैल्यू आएगा r की वैल्यू वो आएगा रूट में 28। और ये मैं कैसे बोल रहा हूं, अगर मैं यहाँ पे r की वैल्यू 28 रखता हूं रूट में 28, तो क्या हो जाएगा, ऊपर तो रूट 28 हो जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा, रूट 28 का स्क्वायर 28 प्लस में 1 दैट इज इक्वल टू 29। तो अपना जो राइट हैंड साइड है वही मिल जाएगा। इट मीन्स यहां से जो r की एक तो वैल्यू आएगी अंडर रूट में 28 और दूसरी वैल्यू कोई आएगी निगेटिव साइन के साथ, तो हमको लेना ही नहीं है, ठीक है। तो r की वैल्यू आ गई 28। अब r की वैल्यू किसी एक में रखने के बाद a की वैल्यू निकल आएगी, तो हम r की वैल्यू इसमें 1 में रखते हैं, तो r इज इक्वल टू अंडर रूट 28 पुट इन इक्वेशन 1। तो अगर इक्वेशन 1 में आप r की वैल्यू 28 पुट डाउन करते हैं तो क्या हो जाएगा, a1 इंटू 28 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 28 रूट 28 का स्क्वायर इज इक्वल टू रूट 28, ठीक है। तो यहां से a1 क्या आता हुआ दिख रहा है, 1 अपॉन में अंडर रूट में 28, ठीक है। तो हमें a1 की वैल्यू भी फाइंड हो गई और r की। अब हमें क्वेश्चन में क्या चाहिए, a6। अब a6 को हम कैसे लिख सकते हैं, a6 हो जाएगा अपने पास a1 और r के पावर n-1 और n क्या है यहाँ पे 6, तो r के पावर में 6 - 1 तो 5 हो जाएगा, r के पावर में 5। तो यहां से क्या आ गया, 1 बाई अंडर रूट 28 इंटू r की वैल्यू कितनी है, रूट में 28, तो ये 28 का अंडर रूट 28 के पावर 5, तो क्या हो जाएगा, ये 28 इंटू 28, ये कितना हो गया, 28 के पावर में 4 की वैल्यू होगी 28 इंटू 28 और इंटू में रूट में 28 अपॉन में अंडर रूट में 28, तो ये 28
और रूट 28 कैंसिल आउट हो गया, तो फाइनली हमारे पास जो A6 की वैल्यू आ गई वो आ गई 28 इंटू 28। अब 28 इंटू 28 तो करना आपको आता ही होगा, बट मैं यहाँ पे बता देता हूँ कितना होगा। 28 को 28 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। ये हो गया 4, 6 बचा, और यहाँ पे हो गया 22, 8 इंटू 2 दैट इज 16, 16 प्लस 6 22, और ये हो गया 56। 28 इंटू 2 56, तो 4 8 7, तो 784 इसकी वैल्यू हो जाएगी। A6 की वैल्यू होगी अपने पास 784। ओके, तो अपने पास जो क्वेश्चन में पूछ रखा था कि A6 की वैल्यू बताइए, उसकी वैल्यू हो गई 784। बहुत ही सिंपल एंड बेसिक क्वेश्चन था जीपी का। तो एक बार क्विक रिवीजन करा देते हैं क्या क्वेश्चन में दिया हुआ था और क्या कैसे निकालना था हमें। एक जीपी दी हुई है और जीपी बोल रहा है कि ये इंक्रीजिंग पॉजिटिव टर्म है जीपी में, इट मीन्स जो इसका कॉमन रेशियो होगा वो पॉजिटिव होगा, ठीक है। और इंक्रीजिंग है, इट मीन्स 1 से ज्यादा भी होगा। तो दो कंडीशन है कि वो इंक्रीजिंग पॉजिटिव जीपी, इट मीन्स उसका जो कॉमन रेशियो होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होना चाहिए एंड 1 से ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि ये इंक्रीजिंग है। और दो केस मतलब दो वैल्यू दी रखी थी कि A1 इंटू A5 की वैल्यू है 28 और A2 प्लस A4 की वैल्यू है 29। तो हम जानते हैं कि जो जनरल टर्म होता है अपने जीपी में वो होता है A1, जो फर्स्ट टर्म होता है A1 R के पावर में n-1। अगर 1 निकालना है तो वो तो A1 हो गया। जो हमें A5 निकालना है तो n की जगह पे हमें क्या पुट करना पड़ेगा 5, तो A5 की वैल्यू आ गई अपने पास A1 R के पावर में 4। सिमिलरली A2 की वैल्यू भी चाहिए क्योंकि A2 प्लस A4 की वैल्यू हमें दे रखा है 29, तो A2 की वैल्यू होगी A1 R एंड A4 की वैल्यू होगी A1 R क्यूब। सारी वैल्यू इनमें पुट डाउन करने के बाद जो अपने पास R की वैल्यू आई वो आ गई अंडर रूट में 28 एंड जो A की वैल्यू आ गई 1 अपॉन में अंडर रूट में 28 आ गई। अब हमें A6 की वैल्यू बतानी है और A6 क्या होगा A1 इंटू R के पावर में 5। अब R की पावर में 5, R की वैल्यू भी पता है और A1 की वैल्यू भी पता है, तो वहां से जो A6 की वैल्यू आ गई वो आ गया 784। ओके, तो आई होप ये एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आया होगा। थैंक यू एवरीवन।